जय हिंद, राम राम। आवाज नहीं आई। जय हिंद, राम राम। साथियों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और इसमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अनुच्छेद के रूप में मिले, चाहे वो आपसे कोई अधिकार के बारे में पूछता हुआ मिले, या फिर आप किसी देश से लिया हुआ है उसके बारे में पूछा हुआ मिले। तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हर एग्जाम में आता है। तो आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? मौलिक अधिकारों की। किसकी? मौलिक अधिकार की, मतलब फंडामेंटल राइट्स की। करेक्ट। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या? फंडामेंटल राइट। सबसे पहले मुझे बताइए आखिर ये फंडामेंटल राइट है क्या? कौन बताएगा? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार क्या है? कोई भी कोशिश करो। नहीं? ओके। भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान ने आपको क्या दिए? विशेष अधिकार दिए हैं जिनका नाम है मौलिक अधिकार। अगर सरकार आपको इनसे वंचित करे तो आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये आपके अपने अधिकार हैं और आपको दिया किसने है? संविधान ने। किसी ने नहीं दिया। किसने दिया है? तो ये अधिकार किसके हैं? आपके हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। बोलो, ये क्लियर है? आज नहीं तो कब मेहनत दिखाने का वक्त? अब। अभी है दिखाने का वक्त। अब सुनिए दोस्तों, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों 6 हैं। कितने अधिकार हैं? पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार अभी हट गया है। मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं आपको, बहुत स्लो चल के, लेकिन लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा मैं। यहां पे लिखा है, भारत के नागरिकों संविधान द्वारा दिए गए ऐसे अधिकार जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करते हैं। वही बात है। हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में? ओके। जो अधिकार संविधान के भाग 3, ये आपको ध्यान में रखा जाएगा, आपको रखना ही रखना है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन है। आर्टिकल कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? समझ गए? इसमें किसका वर्णन है? फंडामेंटल राइट का। भाग कौन सा है? तो टोटल भाग कितने हैं? 25। भाग कितने टोटल? 25 में से जो भाग 3 है उसमें किसका वर्णन मिलेगा? अनुच्छेद पहले 395 थे, अब 470 हैं जो आर्टिकल्स हैं। पहले कितने थे? 395 और अभी कितने? 470। तो उनमें से 12 से लेके 35 तक किसका वर्णन है? फंडामेंटल राइट। बोलो, क्वेश्चन तैयार हो गए कि नहीं हो गए? नेक्स्ट। तो पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू इक्वलिटी। तो अनुच्छेद नंबर 14 क्या कह रहा है? देखिए आप बोलिए कोई भी एक। इसका मतलब कानून सभी के लिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन डाल दिया, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 15, 16, 17, 18। आंसर? ठीक है। अनुच्छेद नंबर 16, सरकारी नौकरियों में समान अवसर। सरकारी नौकरियों में, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी हमारे संविधान में बहुत से बदलाव की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार है और हम कह भी रहे हैं, अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। ऐसा बिल्कुल भी संविधान में नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आया तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसा है। अस्पृश्यता का अंत, ये क्या है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ये बिल्कुल सही है। पहले छुआछूत हुआ करती थी, है ना? ये बिल्कुल ये सही है संविधान ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उपाधियां या टाइटल्स का अंत, इसे क्या समझे? अभी अनुच्छेद के इस 18 को सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या कहा है
कि भारतीय सेना से जो भी रिटायर है, वो किसी भी पद से रिटायर है, मान लीजिए एक व्यक्ति कर्नल है फौज में और उसका नाम है कर्नल राम। क्या नाम है? कर्नल। अब वो हो गए रिटायर, हो गए रिटायर, हो चाहे वो सर्विस में हो, जो रैंक उसको एक बार मिल गया वो जब तक जीवित है वो रैंक उसके साथ में रहेगा। व्यक्ति रिटायर होता है, रैंक कभी भी रिटायर नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, कोई भी फौजी व्यक्ति है, आप भी सेना में जाओगे तो आपके नाम के आगे जो भी रैंक लगेगा, कर्नल साहब, मेजर साहब, हवलदार साहब, सूबेदार साहब, तो आप एक बार सूबेदार बन गए तो जब तक आप इस दुनिया में हैं आप क्या कहलाओगे? सूबेदार साहब कहलाओगे। बढ़िया बात है ना? ओके। दूसरा दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू। अनुच्छेद 19, बोलने का, विचार करने का, व्यक्त करने का, संगठन बनाने का, देश में घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी व्यवसाय करने का की स्वतंत्रता। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा? आप देश के किसी कोने में जाके बस सकते हो, कोई रोकेगा? है ना? बोलने का, विचार करने का, व्यक्त करने का, ये आपके पास में अधिकार है। आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कभी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तभी तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग बोलते रहते हैं, क्यों? अपने अधिकार का प्रयोग वो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी के प्रति आपको द्वेष भावना से कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। ओके। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अगर आपको कोई मान लो रोक रहा है बोलने से, तो आप कह दो भाई मेरे पास में क्या है, संविधान ने मुझे शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर, अपराध के लिए दोष, है ना, से सुरक्षा। अगर मान लो किसी ने अपराध कर दिया, कई बार आपने देखा होगा कोई जो नेता होता है वो कहते हैं भाई मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को, तो उसको क्या मिलेगी? अब आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे मायावती है, अभी वो ना कोई किसी पद पर है, ना कोई वो मंत्री है, लेकिन उसके पास अभी भी Z+ सिक्योरिटी है। क्यों? उसकी जान को खतरा है। राइट? तो ये आपके पास पावर है। इसको आप ध्यान से समझना, इन दोनों को। 21 क्या कह रहा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सिंपल सी बात है, बट आप इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। और मैंने आपको कल परसों पढ़ाया भी था, क्या? 86th अमेंडमेंट, बोलो, याद आया? संविधान का 86वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है उसको फ्री शिक्षा का अधिकार है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 22 नंबर, गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। निरोध का मतलब यहां पे रिटेंशन है, किसी को रोकने से है। ठीक है, कोई डाउट? शायद आपसे मेन बिंदु पूछे जा सकते हैं, सारे बिंदु आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के, इंग्लिश में बोलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक, मानव तस्करी, बेगार और जबरन श्रम पर रोक। देखिए, मानव तस्करी होती थी कि नहीं होती थी पहले? बताओ कोई एग्जांपल मानव तस्करी का। अफ्रीकन्स को ले जाया जाता था। कहाँ पे? अफ्रीकन्स को इंग्लैंड में और अमेरिका में। क्यों? लेबर वर्क के लिए। लेबर वर्क के लिए, है ना? तो सही बोला उसने, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। शोषण के विरुद्ध, अगर कोई आपका शोषण कर रहा है तो वो किस राइट में आएगा? अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना। पहले क्या होता था, फैक्ट्रियों के अंदर किसी भी बच्चे को काम करवाया जाता था। 10 साल का बच्चा भी काम कर रहा है, 12 साल का बच्चा भी काम कर रहा है, उसको RTE के तहत एजुकेशन का अधिकार नहीं था, है ना? तो ये क्या है, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कार्यों में रोजगार से निषेध। सिंपल सी बात, अगर 14 साल से छोटा बच्चा है और आपको किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पर है जहां पे क्या हो रहा है, बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, अंदर डस्ट जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज भी उठा सकते हो।
आपको बड़ा बताता हूं, एक व्यक्ति है कैलाश सत्यार्थी। कितने लोगों नाम सुना इनका? सत्यार्थी हैं? कैलाश सत्यार्थी का नाम कितने बच्चों ने सुना है? बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, और ये विराटनगर के आसपास ही काम किया है अपना, ये विराटनगर वाला क्षेत्र। आया किसी के याद? बताओ बताओ। हाँ, बाल आश्रम खोल रखा है। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने एक एनजीओ बना रखी है। क्या? और एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, इन्होंने एक अभियान शुरू किया और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ इस बात के ऊपर। क्या? नोबेल किसमें क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ कैलाश सत्यार्थी जी को। कब मिला था ये? 2000 बोलो 14 में मिला था। कितने कब मिला था? ये जॉइंट मिला था। एक 16 साल की लड़की थी पाकिस्तान की, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। क्या नाम था? मलाला यूसुफजई। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में जॉइंट मिला था। 16 साल की बच्ची को, समझ रहे हो आप? 16 साल की बच्ची को नोबेल प्राइज मिल रहा है क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। उसके गोलियां भी लगी, वहां के आतंकवादी उसको रोकना भी चाह रहे थे। उसके गोली लगने के बाद भी वो लोगों को शिक्षा देने से नहीं रुकी। समझ रहे हो? 16 साल की मात्र बच्ची। क्या नाम था? मलाला यूसुफजई। तो पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनको क्या मिला? नोबेल पीस प्राइज। अगला है दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए आप मुस्लिम हैं और आप हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं तो क्या आप अपना सकते हैं? बिल्कुल, भारत में आप अपना सकते हैं। ऐसा आपके पास में संविधान ने आपको पावर दी हुई है। दूसरा है 26 नंबर, क्या कह रहा है? धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक संस्थान जैसे आप कोई मंदिर बना रहे हैं, आप कोई मस्जिद बना रहे हैं, आप गुरुद्वारा बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, ये आपके पास में फ्रीडम है, आपको कोई रोक नहीं सकता। 27 नंबर, किसी धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कर न देना। मतलब कोई टैक्स की बात करे आपसे, प्रचार प्रसार के लिए भैया ये करो, तो वो आपकी मर्जी है, आप करें चाहे नहीं करें। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से स्वतंत्रता। अगर यहां पे मैं, ये शैक्षणिक संस्थान ऋषिराज डिफेंस एकेडमी, और मेरा मन है यहां पे मैं बजरंग बली की हनुमान चालीसा यहां पे करवाऊं, तो क्या मैं करवा सकता हूं? बिल्कुल, मेरे पास अधिकार है। कोई आके मुझे बोले क्या कि आप यहां पे आरती क्यों चलवा रहे हो, ये तो क्या है? शिक्षण संस्थान है। ये मुझे अधिकार कौन दे रहा है? अनुच्छेद नंबर 28 और भारतीय संविधान। अगर मेरे अधिकारों को कोई रोक सकता है तो मैं कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता हूं। अगला है दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अनुच्छेद 29 से 30। 29 क्या कह रहा है? अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। भाई, अगर जो मेरी भाषा है, जो मेरी लिपि है, मेरी लिपि देवनागरी है, भाषा मेरी हिंदी है, तो मेरे को उसकी रक्षा करने का अधिकार है। कोई मुझे बोले कि आप हिंदी नहीं बोल सकते, आप देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं कर सकते, तो मैं कहां जा सकता हूं? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 30 नंबर, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालन करने का अधिकार। अब अल्पसंख्यक कौन है? माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज कौन है? मुसलमान। क्या वो अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं? चलाते ही हैं। मदरसा वगैरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? तो किस अधिकार के चल रहे हैं? लेकिन क्या रियल में वो अपने इस अधिकार का प्रयोग ठीक कर रहे हैं? मदरसा के अंदर भारत की शिक्षा के लिए कुछ काम हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है? कभी सुना है कभी को मदरसा से पढ़ के कोई IAS बन गया हो, कोई साइंटिस्ट बन गया हो?
तो इसका मतलब देश का वो जो मदरसा का पैसा है वो भी बर्बाद हो रहा है, अधिकार का यहाँ पे गलत प्रयोग हो रहा है। आइए दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आर्टिकल नंबर 32, अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल नंबर 32। इसको संविधान की आत्मा इसीलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। समझ ले क्यों कहा है, रीजन क्या है, क्या कहा है इसको, बोलिए। हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, है ना। किसको कहा है? अनुच्छेद नंबर 32 को। इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। करेक्ट। अब दोस्तों आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको सुनना ध्यान से। क्या लिखा है मैंने यहां पे? रिट्स 32 और 226। ये जो रिट्स हैं, इन रिट्स को आप समझिए। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको डिफरेंट दिखाई देगी, लेकिन हर रिट का एक अपना मतलब है और ये रिट कब कब लगाई जाती है उनको आपको समझना है। ठीक है? क्या हुआ?